हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट्स की वैकेंसी को लेके। और एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में आपको 42 वैकेंसी पोस्ट कोड 1072 के तहत देखने को मिली थी। और उसके बाद जब बात चली कि कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी, तो उसमें जेओए अकाउंट्स की भी थी। जैसे कि आपको ओटीए की वैकेंसी की बात करी जाती थी, उसके अलावा जूनियर ऑडिटर और साथ में जेओ अकाउंट्स भी थी। फिर क्या हुआ कि जेओ अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर गायब हो गई और ओटीए की बात होने लगी। फिर दोबारा से न्यूज़ आई कि जेओ अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम भी पायलट बेसिस पे करवाया जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे सबके सवाल हैं कि क्या वैकेंसी एचपीपीएससी शिमला गई थी या वहाँ पे ही वैकेंसी अभी है, तो उसको क्यों एडवर्टाइज़ नहीं करा जा रहा है। तो सारे आपके जो सवालों के जवाब है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप ये आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो 17 जनवरी 2024। और यहाँ पे क्लियरली जो डिपार्टमेंट है, ये जेओ अकाउंट्स की वैकेंसी निकली थी एचपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। तो इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि हमने जो वैकेंसी है, इन्होंने 43 वैकेंसी का यहाँ पे जिक्र करा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वहाँ पे मैं 42 वैकेंसी देखने को मिली थी और यहाँ पे 43 बताई है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा की भी एक वैकेंसी है और जो रिक्वेजिशन होती है वो मतलब सेम टाइम पे जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी फिल नहीं हो पाती हैं, तो फिर अलग से इन वैकेंसीज़ की हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन हम टेस्ट की वैकेंसी की बात करेंगे तो 42 वैकेंसी वो थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप रिक्वेजिशन देख सकते हो। ये एच पी पी एस सी शिमला के लिए जो है वो कॉरपोरेशन ने भेजी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो लेटर था इनकी तरफ से 17/4/2023 को गया। उसके बाद 30/5/2023 द कमीशन हैज़ रेज्ड ऑब्जर्वेशन दैट। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने जो रिक्वेजिशन थी उसमें कुछ प्रोविज़न की बात करी होगी और इसके रिगार्डिंग भी इन्होंने दोबारा से जो है वो 30/5/2023 को लेटर भेज दिया था। द रिक्वेजिशन अलॉन्ग विद आर एन पी रूल्स फॉर दिस पोस्ट आर एनक्लोज हेयर विद। तो ये फॉर्म नंबर 23 यहाँ पे इन्होंने अटैच करा हुआ है। द ऑनलाइन, जो आपको पता है कि एच पी पी एस सी जो शिमला है वहाँ पे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन रिक्वेजिशन भी भेजनी होती है। द ऑनलाइन रिक्वेजिशन फॉर द सेम इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोसेस्ड इन वेब बेस्ड ऑनलाइन रिक्वेजिशन सॉफ्टवेयर ऑफ एच पी पी एस सी। तो इन्होंने जो है वो ऑनलाइन जो रिक्वेजिशन थी वो भी टाइमली भेज दी थी। ये आप ब्रेकअप देख सकते हो यहाँ पे 43 यहाँ पे आप देख सकते हो। और अनरिजर्व स्पोर्ट्स की भी एक वैकेंसी है। इन व्यू ऑफ एबव इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द मैटर रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ 43 पोस्ट ऑफ जियो अकाउंट्स ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस में बी टेकन अप विद द एच पी वी पब्लिक सर्विस कमीशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एज द मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड अर्जेंटली। तो ये आप देख यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि कब पिछले साल जो है वो वैकेंसी जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जा चुकी थी। उसके बाद क्या रीज़न रहे, क्या अभी भी वैकेंसी वहाँ पे है। तो अगर वहाँ पे है तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि एट द एंड जो होता है कि कोई भी जो चाहे वो चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, जो एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो वहाँ पे जब वैकेंसी मांगी जाती है तो सबसे पहले तो जो अप्रूव्ड वैकेंसी होती है तो सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको रिमाइंडर डाला जाता है कि आप वैकेंसी भेजना चाहते हो। फिर क्या होता है कि सरकार के अप्रूवल के बिना इस टाइम पे जो है वो एच पी पी एस सी शिमला भी कोई वैकेंसी एडवर्टाइज़ नहीं करेगा। क्लास 3 की मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एट द एंड जो है वो सरकार ही अगर नहीं चाहती है कि वैकेंसी को हम एडवर्टाइज़ करें तो कहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि सितंबर अक्टूबर में इनको लगा कि हम जल्दी से जल्दी राज्य चयन आयोग खोल देंगे। फिर दीपक शानन कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार होने लगा। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो वहाँ से टोटली क्लियर हो गया कि ये चयन आयोग जो है वो 2024 में भी नहीं बन सकता है। और जो कमेटी है उसने पूरा एक साल वेस्ट किया और जो उनकी रिकमेंडेशन थी वो आधी अधूरी थी। उस तरह की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान तो नहीं होने वाला है। वहाँ से सरकार समझ चुकी है, तभी तो जब से कमेटी आई है उस पर काम कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके बाद उस पर काम हुआ तो वहाँ से इनको क्लियरली
चीज़ें क्लियर होगी आगे की, तो इन्होंने फिर आगे अपने जो स्टेटमेंट हैं सीएम साहब ने अपने जो आगे बयान दिए, तो उनमें इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब तक राज्य चयन आयोग नहीं बनता तब तक हम जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग से ही भर्तियां करवाएंगे। तो वहाँ से आप टोटली समझ जाओ कि 2024 में राज्य चयन आयोग की वर्किंग बहुत मुश्किल है। जिस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं वो एकदम से नहीं होता है। और ये चाहते तो एच पी एस एस सी हमीरपुर को कुछ टाइम के लिए ओपन रखते। अगर वहाँ से आगे की भर्तियाँ नहीं करवानी थी तो जो भर्तियाँ उन्होंने करवा दी थी उनको ही जैसे तैसे वहाँ से क्लियर करवाते। ऐसा नहीं है कि किसी और स्टेट में कभी पेपर लीक नहीं हुए या हिमाचल में पहले कभी पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन एकदम से जो है वो जहाँ से रिक्रूटमेंट होती है अगर आप उसी को बंद कर दोगे तो जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही थी या जो होनी थी वो फंस जाती है। इस टाइम पे आप देख सकते हो पेंडिंग रिजल्ट का क्या हाल है। लोक सेवा आयोग करवाना नहीं चाहता है वहाँ से। अब कैसे, अब कौन सी एजेंसी हिमाचल प्रदेश में ऐसी है, गिन ले दे के सिर्फ दो थी, उनमें से एक बंद हो चुकी है। बाकी तो कोई यूनिवर्सिटी है, कोई मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि टाइम पास के लिए कभी जब उनको सौंप दी जाती है जिम्मेवारी तो वो निभा देती हैं। बाकी आपको यहाँ से प्रूफ तो मिल गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक में शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।